नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र रावत और आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। हम इस वक्त कांडेई गांव में हैं जो कि थालीसैंण ब्लॉक में पड़ता है और ये जगतपुरी से लगभग हम लोग सड़क मार्ग से आए तो 1 किलोमीटर हम लोग वहां से पहुंचे। उसके आगे जो सड़क है वो बाधित है, उससे हम लोग अब पैदल चल रहे हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है जो कांडेई गाँव है। इस तरीके से यहाँ पर आपदा से पूरा जो क्षेत्र है वो बहुत प्रभावित हुआ है। सड़कें जो यहाँ से जो रामनगर का कनेक्शन है वो पूरी तरीके से कटा हुआ है और उसके अलावा जो गैरसैंण है वहाँ पर भी जो एक पुल है गैरसैंण जाने के मार्ग पर वो भी बाधित है। बने रहिए आप हमारे साथ नमस्ते पहाड़ में। जो हमारा पर कूड़ क्या है वो पिछले भीड़ पड़ी जागने हमारे भीतर पानी सूख जाऊँ। यहाँ पर से जब वो गुब्बार उठा उसका ऊपर मात्रा नहीं हम पर क्या कमरा में पूरा खेत दब गए। आगे से भी गिर गया, फिर पीछे से भी आगे मलबा। बहुत ज्यादा मकान हुए जो खतरा है। अब कोई पंचायत घर में चाहिए कोई 6 तारीख के बाद से 6 तारीख पहले आगे नहीं बैठने के पोस्ट गिर गया पहले अभी बाद पीछे बैठ भी आ गई मलबा बहुत ज़्यादा। तो 6 तारीख हम 8 या 8:30 बजे करीब में बैठे तब मलबा बैठे निकल गए कि हम वाला पर जान माल बचाने की कोशिश करें। मैं आप लोग पंचायत हाँ पंचायत भवन में भी से और वो आंगनबाड़ी में भी से अभी जो मल बचे थे खुद ही लगे सब खाल देखा वो भीतर पानी भर सो आगे से भी गिर गया, फिर पीछे से भी आगे मलबा। मकान तो काफी पहले बन गया हम लोग। हाँ आपके पिताजी ने हाँ पिताजी ने। और कितने भाई बहन हैं आपको? कितने भाई हैं? हम 2 भाई 1 बहन है। हाँ जी। तो दोनों भाई अलग अलग मकान है या एक ही मकान? ना वो तो खैर नीचे है ना, मतलब चंडीगढ़ में रहता, मैं रहता हूँ घर में जी। जो आपकी खेती की जमीन है वो भी? हाँ वो भी बर्बाद हो रखी काफी जी। कितनी जमीन है आपके पास? है वैसे 20 नाली करीब। हाँ जी। तो कितनी होगी कितनी नाली में मलबा? कम से कम 10 नाली। हाँ जी। तो आपने भी सामान? हाँ सामान सब ऊपर ही है, मतलब आंगनबाड़ी में। आपके गांव के चारों तरफ से भू धसाव हो रहा है। हाँ पूरा गांव बर्बाद हो गया मतलब। अब कोई पंचायत घर में चाहिए कोई आंगनबाड़ी में चाहिए। इससे बाबा हम बहुत परेशान है हम भर मकान का कम चाहता हूँ मकान मकान में पछने बैठ भी आगे बैठ भी के साधन नहीं मकान खतरा जो है मैं खतरा बिल्कुल खतरा 2 नौ म्यारा और नौ तो सोरा रम पर 9 से 2 दिन होगी पंचायत वह होएगा वाला में तो 5 दिन ज्यादा जी होएगा वाला 6 तारीख बैठे सामान सब ले जाए बाबा। हाँ सब सामान ले जाए ना कभी ना हम नहीं दिया गया इन बरखा हम कभी नहीं देख मैं घर ओ पार तो मैं घर तो कोई नहीं देखनु सब लोग ही ने बट मुड़ गए ना छी मैं घर तो कोई नहीं देखनु हमार छन भी ढूरी छे अब बोल हमार जा मोरला मैं प्लास्टिक ढाकी चौक प्लास्टिक धरी मत बची आ तो मतलब जोर के बरखा आल बतो हाल तो वेल उड़ा जाना छानी देख जा मतलब बलदुल मतलब जो छानी तो वो मां बीच में ढुली तो बीच में भाई मकान हां तल मेल छोड़ जरा बच्ची छ तो बल बंदिया छी मेरो और गौड़ में है का छन भीतर लिया छी बरखा वो मा बोनी मिखनी के बा मोल नहीं धेर वाले म त वाक बटे मोल उठा का याक ल्याउन सुमी तो इन परेशान नहीं समते हैं। और जो हमारा पर कूड़ क्या है वो पिछले भीड़ पड़ी जागने हमारे भीतर पानी सूख जाऊँ। इन बात मतलब खतरा पूरा गाँव को हम गौशाला नीच कूड़ तो चला जरा बच्चों से तबारी पर तो गौशाला बिल्कुल नीच ये गौड़ से तो चाहमल पर तो कन का से खेत भी छक्का हुई छक्का भीड़ पड़े छी। हाँ सारा दाबी तो वो मूड हमारे पुंगुड़ तो क्वाद बुतियो क्या खेती जुंगोर बुतियो आ क्वाद बुतियो आ गाय भात तो बुतिया छ बांदर कुछ नहीं रखना छ। चौथान पट्टी के हम कांडेई गांव में हैं और यहाँ लगभग 80 परिवार हैं और इन 80 परिवारों में से लगभग जो 5 परिवार हैं वो यहाँ पर प्रभावित हैं और इस लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में ये तमाम क्षेत्र भूस्खलन से प्रभावित हुआ है। यहाँ पे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और यहाँ पे खेत क्षतिग्रस्त हुए हैं और लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है और लोग काफ़ी प्रभावित हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इन तक किस प्रकार से मदद पहुँचाती है। आप इस रिपोर्ट में बने रहें। जो भयंकर भयंकर बरखा से
तो अब सामान के लिए यहाँ पे सामान ही उच बस ही उली बैग सारे सामान के बच्चा का बड़ा छे बच्चा भाई एक छामते गड़ी ना 3 बच्चा मेरे अंदर रहने कमे परिवार करके चल मतलब खर्चे पानी करके चल वही जी बात दिहाड़ी मजूरी करके अच्छा हाँ दिहाड़ी मजूरी करनी था कमाने आजकल राशन आप को तो खिचड़ी राशन वो खींच हमारे भी जर जर मला जति कम थे मला आप और खेती को ना उती वो खींचे खेती का कदर चे आप खेती सब के अछि कुमड़ा करे छी जर जर कुछ भी मलवाल देवेगी बहुत ही की तरफ देबे अछि ये तरफ को देवे छी अच्छा यक छे यो मर्च छे मला हेर मर्च लगे छे सब देवेगी खेती तो सब भी आप हाँ, सब। के अछि ना मतलब बोलो खेती होने वो आई इन जो अच्छी खेती हुई जो और को दे सब हो जाए अब बीज दबी सा ना भाई बेचन का हाँ तो गोर भैंस को नहीं उनको आप सरकार दे आप किट जो बटना हाँ यो दिया छे क्या के छवा में सबको सामान छे जर जर 5 किलो चौ 5 किलो पीसो तेल मतलब हल्दी मर्च सब हाँ सब दे छे तो आपको पूरे नहीं आंगनबाड़ी पंचायत में हम 3 माँ छी हम 3 माँ उतरे नहीं आप और आपका बच्चा हाँ मैं पति बिता भी ग्वाल जाए छे ना भी गोरु दबे तो सरकार को के बोलन कि जब देखना तो छे जी तुम भी तो देगी कि बोल के ये सालत हुआ चाहिए वाला चाहिए कुछ ना कुछ तो दिया सरकार भी आप रहने लायक छे गांव या आप से डर लग रही है ना हम तो हम आवास है नहीं चुकना हम आवास नहीं चुके रहना दूसरी जगह जाना दूसरी जगह जहाँ पड़ा था हाँ वो तीर बटा गई कुछ माते बटा गई तो आप क्या वो मत जगह हम इस वक्त कांडे गांव के पंचायत भवन में हैं और यहाँ पर भी वही स्थिति है जो सैंजी और बुरासी में आपने देखी थी। ये गांव भी भूस्खलन से प्रभावित है और यहाँ पर लगभग 5 परिवार जो हैं ये खतरे की जद में थे, तो उसके बाद उन्हें पंचायत भवन और आंगनबाड़ी में शिफ्ट किया गया है। जी हाँ, पहले भी आती रही हैं ऐसी घटनाएँ सुनी हैं हमने अपने बुज़ुर्गों से, और जहाँ तक ऑन रिकॉर्ड इसके प्रमाण हैं कि 1936 में यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति आई, और बल्कि इससे भी विकराल स्थिति उस टाइम आई, और पूरे गांव को जो है जहाँ पर पहले घर थे वहाँ से जो है अपने मकानों को हटाना पड़ा। कुछ खंडित हो गए थे और कुछ जो सुरक्षित भी थे तो उन्हें भी जो है, और उस टाइम इस गांव में लगभग 40 परिवार थे, आज जो बढ़ के लगभग 150 करीब जिनकी संख्या हो गई। और जब सरकार के संज्ञान में उस टाइम ये बात आई तो फिर इस गांव को विस्थापित किया गया, और 40 परिवारों को जो है 5-5 नाली ज़मीन जो है 5-5 नाली ज़मीन यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में दी गई विस्थापन के नाम पर। लेकिन गांव वालों को पता नहीं जो है वहाँ रहना पसंद नहीं आया, जंगल का वो था, तो लोगों ने वहाँ मकान वगैरह तो नहीं बनाए। लेकिन जो हमारी परंपराएं थी कि गर्मियों में जो है जंगलों की तरफ अपने गाय भैंस लेके जाते थे, तो अपने गौशालाएँ छान लोगों ने वहाँ पर बनाई, और 6 महीने से या 7-8 महीने वहाँ पर जो है अपना समय व्यतीत करते थे। लेकिन गांव के जहाँ तक विस्थापन, तो लोगों ने अपने संसाधनों से अपने मकान पूरे के पूरे जो जिस स्थान पर पुराना गांव था उस समय का, उसको जो है पूरा का पूरा जो है खाली किया। और वर्तमान में जहाँ पर आज हम हैं, पूरा गांव जहाँ पर है, यहाँ जो है एक एक करके सारे परिवार वहाँ से इधर के लिए जो है आ गए थे। अब जहाँ तक हमारी याददाश्त, हमने होश संभाला लगभग आप ये मान के चलिए कि 50-55 साल हमें होश संभाले हुए हो गए, ताकि हम ये वो कर सकें कि यहाँ कह सकें कि यहाँ की स्थिति क्या थी उस टाइम। तो यहाँ हम जब छोटे थे स्कूल के लिए जाते थे तो इतना दलदल भरा रास्ता हुआ करता था, जो आज जो है उसके बाद लगभग 10-20 सालों में जो है सूख के चलने लायक हो गया। लेकिन उस टाइम हम जो हैं घुटने से ऊपर तक डूबते डूबते स्कूल को जाते थे। ये स्थिति यहाँ ज़मीन की थी। वो धीरे धीरे पता नहीं कि कैसे जो है प्रकृति की कृपा हुई कि रास्ते सूखे,
पानी की कमी हुई उसमें रास्तों में, और फिर जो है वो 30 के जंगल बनने शुरू हुए, पेड़ पौधे जमे, और आज जो है ठीक ठाक था। और लोग एक प्रकार से ये थे, सुकून से अपने गांव में रह रहे थे, कोई चिंता नहीं थी कोई। लेकिन ये लगभग आज से 5 या 6 साल पहले भी इस तरह की बारिश हुई, 11 दिन तक लगातार बारिश हुई। उस टाइम भी यहाँ थोड़ा सा ज़मीन धंसी, लेकिन हम आम आदमी या हम लोग चिंता करें इतने लायक नहीं धंसी। अब इस टाइम जो ये आपदा आई तत्काल, तो ये भविष्य के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा संकेत नहीं है, और आज नहीं तो कल इस गांव के लिए जो है भयंकर खतरा बना हुआ है। जो है हम तो लगातार ये भी कह रहे हैं कि साहब जो है इसको जो है गांव का पूरा ही जो है अगर विस्थापित अगर हो जाए तो अच्छा है। लेकिन पहले के लोग तो ऐसे थे कि अपने दम पर जो है वो मकान बनाना है, वो करना है। आज तो कहीं ना कहीं जनता जो है सरकार पर भी आश्रित है। अन्य गाँव में जो है पथरीली ज़मीन है, और आपने पहाड़ों में देखा होगा अक्सर गाँव में यह पूरा पहाड़ जो है पथरीला है। लेकिन मेरे गांव की जो बनावट है या जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि यहाँ जो है यहाँ पत्थर नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी। आप देख रहे होंगे कि मिट्टी यहाँ आपको नज़र आ रही होगी। और वो मिट्टी भी कैसी, मिट्टी 2 प्रकार की होती है। एक तो पक्की मिट्टी होती है जिसको खिसकने में या धंसने में टाइम लगता है, और ये रेतीली मिट्टी है, बहुत हल्की मिट्टी। तो एक रीज़न सर ये है इसका जो है मेरी नज़रों में। इसीलिए जो पेड़ हैं वो भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, पेड़ खिसक रहे हैं। अच्छा आप बताते हैं सर 6 तारीख को क्या हुआ जब ये अतिवृष्टि हुई, बादल फटा इस पूरे क्षेत्र में, ये आप यहाँ पर थे तो उस दिन क्या महसूस किया आपने? महसूस तो मैं तो आराम से अपना जो है कमरे में था अंदर, और मेरे साथ 2 छोटी मेरी नातनियाँ भी खेल रही थी। सुबह लगभग जो है 9:30 पौने 10 के करीब का समय था, और मुझे मकान के पीछे से कुछ आवाज़ आई। अब मुझे ये लगा कि कुछ पत्थर या जो है हो सकता है थोड़ा मिट्टी खिसक गई होगी। वो उसी संदेह से मैं बाहर निकला, और उसको देखने के लिए जैसे मैं पीछे गया तो तब तक यहाँ पर जो है आप ये देख रहे होंगे ये बिजली का जो तार है, पोल, और ये सामने पेड़ है खड़िक का, ये हिलते हुए मुझे नज़र आए। और इतनी देर में सामने से जो है हमारा ही परिवार है, इन्होंने आवाज़ दी कि संभल के रहो, जो है नीचे से कुछ खिसक रहा है। और धुएं का जैसा वो जैसा फवारा, पानी का फवारा होता है जमीन फाड़ के बाहर। हाँ, और तो यहाँ से पानी तो कुदरती आ रहा था, जमीन ऊपर से भी आ रहा था और जमीन से भी। हाँ, और यहाँ पर से जब वो गुब्बार उठा उसका ऊपर, तो आप डर गए? तो हाँ बिल्कुल डर गए। और मैंने वो नातनियों को पकड़ा, और फिर जो है उनकी दादी से कहा कि तुम इनको लेके जो है सेफ स्थान में जो है ये बाथरूम में चले जाओ, किसी भी टाइम कुछ हो सकता है। ये दरारें कब आई और कितनी दूर दूर तक है ये दरारें? ये पूरे गांव में है, कम से कम पूरे गांव में व्यस्त बने हुए सब, इधर से उधर से, घर से मकान से, आगे पीछे सब चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई रास्ते चलना में भी। मतलब भविष्य में धंस भी सकता है अगर ये बढ़ेंगी दरारें तो। हाँ, ये धंस सकता है। ये आपके खेतों में भी है ऐसे ही आगे? पूरा खेत दब गए। आपने यहाँ तो देखा ही नहीं होगा, ये पिछली तरफ बहुत ज़्यादा है। ये झुंगरा सब दब गया, यहाँ से लेकर वहाँ तक मलबा आ गया। हाँ पूरा कभी भी टूट सकता है। ये तो कभी भी आ सकन भी मत हम यखने रहना से बाइक देखे ले कखरे ना चाह के माथरे नहीं हम पर कह देख कमरा में। हाँ कुछ आप थे मुँह जमीन मिल, कुछ पैसे भी मिले अभी नहीं मिल कुछ ना अभी नहीं मिले। हाँ। राशन पानी जो लोग दूसरी जगह रहना चाहिए ना पंचायत भवन में कहीं भी तो राशन पानी भी नहीं मिले कुछ ना आप तो नहीं मिले। आपका तो परिवार फुक रहे हैं परिवार तो हम मतलब अभी कथा नहीं मेरे आप बड़ा लड़का था या छोटा आज बस और बहू भी अभी एक
सब यहाँ हमारे नीचे बस इगने रहन्छ सब और मकान कखी नीचे न हर कक्षी त रह ई मकान चाहिए बस रहन्छ हम त हम अपन कह के देव हम टेना टपड़ा सब गाड़ी भएर कह के देव छी खान पीने परेशानी छ शेण खाना परेशानी छ भानु सा दुए छ जका का खाई मकान अग्ने भी धसनी जमीन हाँ अग्ने बेच्यो पूरा तो जाइछु यो पूरा जाइछु। साथियों, आपने देखा कि हमने इस गांव के जो आपदाग्रस्त जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको अपने विजुअल्स में सुना और उनकी कहानी भी मिलती जुलती उन्हीं लोगों से जो हमने सैंजी और बुरासी में कवर की थी। ये लगभग 100 किलोमीटर का दायरा है जो कि आपदा प्रभावित है और अब आगे ये देखना होगा कि सरकारों के कानों तक इनकी आवाज़ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। आप ऐसे ही नमस्ते पहाड़ में जुड़े रहें और मुझे योगेंद्र रावत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।